प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। आज हमारे साथ हैं अवनीश पी शर्मा जी। सर स्वागत, कैसे हैं आप? नमस्कार। धन्यवाद संदीप जी, अवसर देने के लिए, और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। सर, एक अद्भुत घटना हुई है। जैसे हर चीज बेहतर होती जाती है या बदतर होती जाती है, तो भारत में एक पदार्पण होता है एक इंसान का, जिसको दिल्ली की मीडिया परोस देती है हमारे सामने, कहती यही आपका आने वाला नेता है, ये बेस्ट है, ये ईमानदार है, ही इज रॉक स्टार केजरीवाल। फिर केजरीवाल अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से। 10 साल तक लगातार दिल्ली के मालिक हम हैं, ऐसा वो विधानसभा में और हर जगह बोलते रहते हैं। खैर, ठीक है। उसके बाद अचानक से एक घटना होती है, शराब घोटाला। शराब घोटाला हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके एक मेंबर लोग जेल जाने लगे। इतने मतलब मुझे लगता है कि वो सबूत कितने सॉलिड रहे होंगे या इनका कुकर्म कितना ज्यादा रहा होगा कि जुडिशरी चाह कर भी इनको बेल नहीं दे पा रही है। बेल तो देना चाह रही है, क्योंकि बीच में चुनाव के दौरान 1 महीने के लिए छोड़ भी दिया था कि जाओ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ निकलो, चुनाव प्रचार करो, जीतो, कुछ करो। अब मैं कल की अपडेट पे आता हूँ सर। मतलब बात यहां तक बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी घोषित कर दिया गया है, या चार्जशीट में उसका नाम आ गया है। ये तो बड़ी विलक्षण घटना है सर। थोड़ा हम लोग को क्लियर करिए कि ये अद्भुत कार्य हुआ कैसे और इससे क्या मायने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, भारत में नई राजनीति लेके आने वाले लोग कुछ नया ही करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी अपेक्षा या पूरे भारतवासियों की जो अपेक्षा होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल एंड गिरोह, जी हाँ, मैं उसे गिरोह कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल और गिरोह से जो कुछ भी अपेक्षा नई राजनीति में होनी चाहिए वो होना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को आरोप बनाया गया है किसी केस में, किसी क्रिमिनल केस में। यहां पर हुआ ये है साहब कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 है अरविंद केजरीवाल, और आरोपी नंबर 38 है आम आदमी पार्टी। अब लोग हंसेंगे क्योंकि पहली बार हुआ है, और केजरीवाल एंड गैंग के लिए बहुत कुछ पहली बार, वो मतलब उनको इस बात का धन्यवाद देना बनता है। तो साहब, मैं टेक्निकलिटी पहले बता दूं, फिर इसके क्या होंगे आगे वो बताता हूं आपको। अब देखिए, ऐसा है कि जब कोई कंपनी या कंपनी का एमडी जिस तरीके से किसी आपराधिक मामले में, आर्थिक अपराध के, कदाचार के मामले में फंसता है, तो कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। जिन्होंने भी कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, कंपनी एक जिंदा व्यक्ति की तरह, उसकी अपनी संज्ञा होती है, वो नाम होता है, एक कॉमन सील होती है जिससे पहचाना जाता है। कंपनी लॉ पढ़ाते समय ये छात्रों को पढ़ाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य, यानी सारे डायरेक्टर किसी प्लेन क्रैश में मारे जाएं, तो क्या कंपनी का क्या होगा? कंपनी फिर भी चलती रहेगी, कंपनी की आइडेंटिटी बनी रहती है, और फिर कंपनी लॉ के तहत ही वो फोरम होता है जिसमें जाके नए डायरेक्टर्स और सारा कुछ नया आ जाता है। तो यहां पर भी मामला वही हुआ है। एक संज्ञा यानी आम आदमी पार्टी को यहां पर आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। और किस आरोप में बनाया गया है? ईडी की चार्जशीट में यह है कि जो 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले की एक किस्त थी, उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च हुए आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 बन जाती है। 45 करोड़ पहुंचा, ये ईडी कहती है, किसके दहलीज तक, दरवाजे तक पहुंचा? आम आदमी पार्टी के दरवाजे तक पहुंचा। अब लोग कहेंगे कि भाई साहब, आम आदमी पार्टी तो एक पूरी पार्टी है, तो क्या एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, ये सब आरोपी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी के केस में क्या होता है संदीप जी, आप भी कारपोरेट में जुड़े रहे हैं। कंपनी के केस में क्या होता है कि एक कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है और एसोसिएशन होता है। उसमें जिम्मेदारों के नाम तय होते हैं, उसी में वोट शेयर, वो कितना किसका प्रतिशत स्टेक होल्डिंग है, ये तय होता है। उसी में ये भी तय होता है कि फलाने फलाने एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है। अब जब ईडी ने यहां पर 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च करने की बात कही है, तो अब आम आदमी पार्टी के संविधान को देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के संविधान में अगर नेशनल कन्वीनर यानी कि अरविंद केजरीवाल सारी चीज के लिए ओवरऑल जिम्मेदार हैं, तो जिस तरह से कंपनी का एमडी उसके किसी भी एक्ट के लिए, आपराधिक एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा ही होगा, तो
अरविंद केजरीवाल तो नेशनल कन्वीनर के रूप में जिम्मेदार होंगे ही होंगे। तो फिर एक सवाल खड़ा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में हैं और आरोपी नंबर 37 है, तो 38 नंबर पर आम आदमी पार्टी को क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि ईडी मनी ट्रेल पे काम करती है, पैसे कहां से चले और किसके पास गए, इससे अपराध सिद्ध होगा। अब ये अपराध इसलिए सिद्ध होगा कि 45 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी गोवा को पहुंचे, तो पार्टी ने ऑफिशियली गोवा के कौन से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को वहां पर जिम्मेदारी दी थी, वहां ट्रेजरी कौन देखता था पार्टी का, खर्चे कौन देखता था पार्टी का। जैसे कंपनी के केस में एमडी के साथ साथ वो कंसर्न मैनेजर जिम्मेदार होगा, वो कर्मचारी, वो कंपनी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और वो सजा के भागीदार होंगे। इस तरह से आम आदमी पार्टी जब यहां पर अक्यूज बनाई जाएगी, तो गोवा के प्रचार को देखने के लिए जो जो लोग कागज में जिम्मेदार बनाए गए थे, वो सारे के सारे आरोपी होंगे और सजा उनको मिलेगी अगर अपराध सिद्ध हो गया तो। ये है इसकी लीगैलिटी जी। ये पूरा लीगैलिटी है। अब लोग पूछेंगे साहब कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे पार्टी का एमडी, वैसे यहाँ का कंपनी का एमडी, वैसे पार्टी के केस में नेशनल कन्वीनर, तो इनको तो मान लो आपने अपराध सिद्ध होने पर सजा दे देंगे आप, बाकी लोगों को सजा आप दे देंगे। कंपनी को क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी को क्या सजा मिलेगी? जी हां, यहां आम आदमी पार्टी को भी सजा मिलेगी। आम आदमी पार्टी को क्या सजा मिलेगी? अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है, जो अपराधी दोष सिद्ध वाला होता है उसको सजा मिलती है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो 45 करोड़ रुपए की ये अपराध अगर सिद्ध होता है तो उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगेगा। इस तरीके से आम आदमी पार्टी गोवा इलेक्शन में पैसे घोटाले के खर्च करने 45 करोड़ के, उनको तो सजा होगी। अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर अंतिम रूप से जिम्मेदार हैं, उनको सजा होगी और उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे किसी घोटाले वाली कंपनी के साथ होता है। जी जी सर, आपने जितनी बात बताई इसमें ऐसा लगता है कि जैसे शराब घोटाला हुआ वो जड़ है और वहां से जो है चीजें शुरू होती हैं। तो घोटाले के जो भाई घोटाला है इसका मतलब है कि कोई बेनिफिशियरी, सरकार का नुकसान हुआ है तभी आदमी सरकार केस करती है, और सरकार का अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो किसी को तो फायदा, कहीं तो ये पैसा पहुंचा होगा। तो ये पैसा पहुंचा उन कंपनीज को, और संजय सिंह भी इसीलिए जेल में थे शायद कि क्योंकि उन कंपनी में उन्होंने अपने परिचित आदमी को एज ए डायरेक्टर और स्टेक होल्डर लगवा दिया था जो कंपनी बेनिफिशियरी थी। तो क्या उस मतलब मैं बेसिक चूंकि ईडी के केसेस हैं तो ईडी ऑफ कोर्स मनी ट्रेल देखती है। तो शराब घोटाले की जो बेनिफिशियरी कंपनीज थी उन्होंने क्या डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट फिर सीधे गोवा में जाके चुनाव लड़ा, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को और उसके ट्रेजरार को और उसके बाकी अन्य जो मेन कर्ता धर्ता हैं उन लोगों को इसलिए दोषी साबित माना जाए। दूसरा सवाल सर ये है, ऐसे ही घोटाले तो सर बहुत सारे नेता लोग करते रहे हैं, उनकी पार्टियों पर तो आज तक ये आंच नहीं आई, और ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अकाउंट से पैसा नहीं खर्चा किया गया होगा या कंपनियों ने डायरेक्ट चंदा नहीं दिया होगा, और उन कंपनियों का क्या कभी कोई, तो ये इस मामले में ये वाला केस यूनिक कैसे? बिल्कुल हम लोग जानते हैं यूनिक इस बिल्कुल संदीप जी, यूनिक इस तरह से है। आपके दो सवाल हैं, दोनों सवालों को मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि क्या कंपनियों ने जितने भी बेनिफिशियरी थे इस शराब घोटाले शराब कांड के, जितनी भी कंपनियों को फायदा मिला था, उन्होंने पैसे कैसे दिए हैं? ये ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, इसके लिए ऑलरेडी सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि कैसे कैसे किस ट्रांजैक्शन हुआ, किसने कहां पैसे दिए। तो इसी आधार पर जब 100 करोड़ रुपए चले तो वो कहां गए, ईडी ने यही खोज किया, और जब ईडी ने खोज किया तो ये पाया कि 65 करोड़ तो कहीं और गए, वो भी आएगा, लेकिन 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन कैंपेन में खर्च हुए। यानी कि 45 करोड़ रुपए जो चले हैं और गोवा पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारों के पास, नेताओं के पास, उसने अपने वो फुटप्रिंट छोड़े थे। क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा, ईडी पैसे की चाल के पीछे पीछे जाती है। रुपया जब अपने कदमों के निशान छोड़ता है, और एक चीज और बताऊं,
रुपया हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अगर चलता है तो वो अपने कदमों के निशान छोड़ता ही छोड़ता है, निश्चित तौर पर छोड़ता है। अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि साहब कैश अगर चला गया हो तो कैसे निशान छोड़ेगा, अरे भैया 45 करोड़ रुपए कहीं किसी अकाउंट से निकले होंगे। लोग कहेंगे अच्छा साहब 45 करोड़ कैसे, मान लीजिए वो भी कैश आया हो तो ठीक है, ये 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए यानी जो पहला रुपया चला होगा जहां से, वो कहीं ना कहीं किसी बैंक से चला होगा ना। और यहां नोटबंदी और उसके बाद सारे डिजिटलाइजेशन के बाद जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस बैंकों की नजर में आ जाने का ये फायदा आपको दिखाई देता है। लोग पूछते हैं ना आज भी नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। एक समय ऐसा आया कि नोटबंदी में सारे के सारे पैसे बैंक में चले गए और किसके द्वारा गए ये सब कम से कम भारत के बैंकिंग सिस्टम को पता है। यानी रुपया का एक अंतिम ठिकाना नोटबंदी का ये परिणाम रहा कि बैंक रहे, और बैंकों से जब ये चला है तो उस मनी ट्रेल से गोवा तक पहुंची है 45 करोड़ के पीछे पीछा करते हुए ईडी। इसलिए आम आदमी पार्टी को वहां पर बना दिया गया आरोपी नंबर 38। अब आपने दूसरी चीज पूछी कि साहब इससे पहले भी नेताओं ने किए होंगे। हाँ बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ब्लैक मनी से ही इलेक्शन लड़ा जाता था। लेकिन इसी के सुधार के लिए तो आपको अगर ध्यान हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड किस लिए आए थे? ये इसीलिए ना आए थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो इलेक्शन। तो कुल मिला के इससे पहले मनी ट्रेल हो, वहां भी मनी ट्रेल मिले, अगर आ रहा है तो वहां भी मनी ट्रेल मिले। कुल मिला के यह है कि कच्चे का काम नहीं होगा, कच्चे के काम से आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए ताकि अगर वहां भी कोई ग्रे या ब्लैक मनी या गलत तरीके से पैसे अगर आते हैं तो उसको ट्रैक किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके स्पष्ट रूप से। तो यहां पर यह कहना कि साहब इससे पहले नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन यहां पर चूंकि इस तरह के सोर्स नहीं थे कि पैसे को ट्रैक किया जा सके, ये नहीं था, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब चूंकि जांच का तरीका बदल गया, आपके पास नोटबंदी के पास एक एक पैसे का बैंक में हिसाब है, कम से कम पहला हिसाब है, उसके बाद तो पैसा जहां जहां जाएगा वो अपने आप पता चलेगा। भाई ये बताइए, पहला 100 करोड़ रुपया जिस बैंक से विड्रॉ हुआ होगा, एक व्यक्ति को विड्रॉ हुआ होगा, अगर वो पकड़ में आ जाएगा तो वो तो बताएगा ना कि इसमें से 100 करोड़ में से 10 करोड़ कहां दिए, 20 करोड़ कहां दिया। वैसे ही बता रहा है 45 करोड़ कहां दिए। ईडी को तभी तो पता चला है कि 45 करोड़ रुपए कहां गए। जी तो भाई साहब कुल मिला के अंतिम बात यह है कि भारत की नई राजनीति लेके आने वाले व्यक्तियों ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि आज पूरी की पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके लिए अदालत में यह भी पुकार लगाई जाएगी कि आम आदमी पार्टी हाजिर हो। वाह, बधाई हो। इसके बहुत सारे मुझे लगता है सर, एक जैसे आपने नोटबंदी का जिक्र किया, 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी और 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लॉन्च किया था। उसके बाद से जो सारी व्यवस्थाएं जीएसटी में हो गई थी। 1 जुलाई सीए दिवस भी होता है, और जब मोदी जी ने उस दिन भाषण दिया था, वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था कि हर प्रदेश के सारे सीए के संगठन जो है सीएम की प्रेजेंस में, उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में एक जगह बैठे थे। वहां वीडियो चल रही थी मोदी जी की। मोदी जी ने पूरे देश के सीए लोगों को संबोधन किया था। बहुत अमेजिंग भाषण है, सुनने लायक है सर। उसमें मोदी जी ने बताया कि नोटबंदी से मैंने अभी तक जो डेटा निकाला है, 2.5 लाख कंपनियां हमने बंद कर दी हैं, कोई कंपनी ने चू नहीं किया है जो यह नहीं बता पाए कि उनके अकाउंट में इतना कैश किस बात का आया। ये तो बात होगी 7 साल पुरानी। आज क्या स्थिति बताता हूँ सर, दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। आज की डेट में किसी अकाउंट में कैश अगर डिपॉजिट होता है 10 लाख रुपए से ज्यादा, और यदि किसी अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल होता है 1 साल के अंतर में, तो वो अकाउंट की डिटेल, वो पैन की डिटेल उस बैंक की जिम्मेदारी है, उस पर बाउंडेड है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका डेटा शेयर करे। और फिर आती है नोटिस। तो आप कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा कर नहीं सकते या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, ये आपको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है,
और जैसे ही अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, एक मनी ट्रेल आ जाती है। एक बड़ी अद्भुत फिल्म है सर, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन। ये हमारे जितने वाटर ये कोलगेट और 2G गेट और जितने स्कैंडल्स में, स्कैम में, घोटालों में गेट लगता है ना, ये अमेरिका के इस वाटर गेट कांड से आया है। और उस फिल्म में कहानी है ये कि वाटर गेट का कारण अमेरिका के एक राष्ट्रपति को अपदस्थ होना पड़ा था, अपना इस्तीफा देना पड़ा था। उसमें 2 जर्नलिस्ट थे। उन दोनों जर्नलिस्ट को व्हाइट हाउस के अंदर का एक आदमी सिर्फ एक बात बोलता है, जिसके कारण से पूरा एक घोटाला खुलता है। उसको एक लाइन बोलता है, फॉलो द मनी। मोदी जी इस समय फॉलो द मनी के पूरे मूड में हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी तक को, और इसके क्या रिपरकशन होंगे इस पर हम आगे बात करेंगे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं तकनीकी चीज और क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई पार्टी होती है, कंपनी कंपनी होती है। अवनीश जी, कंपनी और पार्टी दोनों को एक साथ करके कैसे तुलना कर रहे हैं? यहाँ मेरे तुलना करने की वजह यह है कि धारा 70 में आरोपी बनाया गया है आम आदमी पार्टी को। शराब घोटाले में जो ऑफेंस की धारा 70 है, उसमें आरोपी बनाया गया है। और ये वही धारा है जिसमें कंपनियों को, फर्मों को, किसी संस्था को, किसी एनजीओ को, या ऐसे किसी लोगों को जो कि जीवित व्यक्ति नहीं है, उनको इसी धारा के तहत ऐसे केसेस में आरोपी बनाया जाता है। इसलिए चूंकि मैंने आम आदमी पार्टी का संविधान पढ़ा नहीं है, कंपनी एक्ट से और कंपनी के मामले को मैंने साथ में रख के ये कर दिया। अब वहां पर जैसे एमडी, सीएमडी और बाकी मैनेजर और जीएम वो जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही यहां पर नेशनल कन्वीनर साहब, एमडी मान लीजिए, वो जिम्मेदार होंगे ही। गोवा में 45 करोड़ गए हैं तो वहां के ट्रेजरर साहब, वहां के जिम्मेदार साहब जो खर्चा दे रहे होंगे। और आप कहेंगे कि कैसे जिम्मेदार साहब? इलेक्शन कमीशन को दिया होगा ना। अरे सब बंधा हुआ है सर। इलेक्शन कमीशन को ट्रेजरर साहब खर्चा लिख लिख के भेजते होंगे, घोषित होता है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों में से अगर किसी के पास आम आदमी पार्टी का संविधान हो तो वो रखे, तो फिर इस पर एक विस्तृत चर्चा हो जाएगी। मैं नाम ले लेके बताऊंगा कि कौन कौन अंदर जाएगा। सर भारत देश में अक्सर एक माहौल चलता है कि आदमी अपना जीवन नॉर्मल जो अपने प्रदेश में जीता है, मस्ती करने गोवा जाता है, और ज्यादा मस्ती कर लेता है तो फिर फंस भी जाता है। एक तरुण तेजपाल नाम के थे, वो भी गोवा में ही फंसे थे बदतमीजी करने के चक्कर में। खैर, हाँ, कुछ लोग थाईलैंड, कुछ लोग थाईलैंड भी जाते हैं। जी, तो दर्शकों सबके मजे भी अलग अलग होते हैं। लेट्स नॉट क्या कहें, वो तो दर्शक हमारे जानते हैं। तो फिलहाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने काफी मजे लिए गोवा में, और अब उनके मजे लिए जा रहे हैं। और जो यूएस का डीप स्टेट का जो अद्भुत इन्वेस्टमेंट केजरीवाल में हुआ, वो अब धूल चाटता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों को हो सकता है लगा हो कि आम आदमी पार्टी तो रहेगी, केजरीवाल चला जाएगा, आतिशी मार लेना तो आ जाएंगी, भारद्वाज आ जाएगा, राघव चड्ढा आ जाएगा। भाई साहब, उन लोग के लिए भी ये जगह सुरक्षित नहीं है। तो चूहे अपना डूबता जहाज छोड़कर भागे। देखते हैं क्या होता है आगे। अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारी, अद्भुत जानकारी। चूहों को भगाइए मत सर, चूहों को इकट्ठा रहने दीजिए ताकि एक ही ट्रैप में सारे चूहे एक ही बार आ जाएं। अब वही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत शुभ होगा सर। हाँ जी, आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। हो सकता है कि इनसे वो भी वापस ले लिया जाए, इनकी पार्टी होने का। और जैसा आपने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, नहीं, आर्थिक जुर्माना लगता है। नहीं, मैंने पहले ही कहा, ये एक चीज ये बड़ा जरूरी है। लोग बहुत सारे जिनको नहीं लीगलिटी पता है, वो सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो है वो मान्यता खतरे में आ जाएगी। क्योंकि ये बिल्कुल अभिनव और नया मामला है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, कोर्ट के लिए भी ये नया मामला होगा। तो अभी इसमें देखा जाने वाला होगा कि क्या पैरामीटर्स कोर्ट या इलेक्शन कमीशन तय करता है। फिलहाल अगर धारा 70 की देखी जाए तो आर्थिक जुर्माना लगेगा, क्योंकि ये अपराध आर्थिक है। तो कंपनी में जुर्माना लगता है, पार्टी में भी अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जुर्माना लगेगा। नहीं, एक इसमें मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा सर। जैसा हमने कंपनीज एक्ट की बात की, कई लोग फर्म खोलते हैं, कई लोग आजकल एलएलपी खोलते हैं, कई लोग कंपनीज खोलते हैं, एनजीओ खोलते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट खोलते हैं। सब अलग अलग होती हैं और सबको अधिकार अलग अलग मिलते हैं सरकार के माध्यम से, पर सबके उत्तरदायित्व भी अलग अलग होते हैं। तो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी कर सकती हैं। जब उनको मान्यता दी जाती है तो उनपे तमाम शर्तें लगाई जाती हैं।
यदि मैं किसी सिर्फ शर्त का उल्लंघन करती हुई आम आदमी पार्टी पाई गई तो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी वो बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इसलिए इसका अभी पुनर्निर्धारण होना होगा, इसकी अभी परिभाषा तय की जानी है, क्योंकि पार्टी के मामले का ये पहला केस है इंडियन हिस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी बेहतरीन जानकारी, बड़ी अच्छी चर्चा रही सर। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया अपनी राय भी हमें जरूर बताएं, क्या होना चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ में। अपने अपनी कमेंट्स टीम में को हमें बोलिए आज की इसका थंबनेल लगाएं, आम आदमी पार्टी हाजिर हो, कुछ ऐसा। जी जी जी, प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शीर्षक रहा। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका हमें मिल रहा है, सहयोग, समर्थन सब कुछ मिल रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्तरीय जानकारी स्तरीय तरीके से स्तरीय वक्ताओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।